समय बीतता गया। विक्रमादित्य को घोड़े पर नियंत्रण करना कठिन लगने लगा। उन्हें अचानक उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात याद आई। इसे कभी कोड़ा मत मारना। वे घोड़े को नीचे लाने की कोशिश करने लगे, परंतु घोड़ा हवा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। घबराकर विक्रमादित्य ने कमर से अपनी छोटी चाबुक निकाली और हल्के से घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी जैसे कोई तूफान आ गया हो, घोड़ा अचानक और भी तेजी से उड़ने लगा और सम्राट का संतुलन बिगड़ गया। वे घोड़े को कसकर पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़े ने एक झटका दिया और उन्हें समुद्र के ऊपर से एक भयानक जंगल में गिरा दिया। जब सम्राट को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे रहस्यमयी जंगल में पाया। घना कोहरा था, पेड़ विशाल और डरावने थे और दूर दूर तक कोई मानव बस्ती का निशान नहीं था। सम्राट विक्रमादित्य लगातार 15 दिनों तक भयानक जंगल में भटकते रहे, भूख प्यास से बेहाल। जब वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे तो दूर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पुराना पेड़ था, जिसकी घनी शाखाओं पर एक बंदरिया उछल कूद कर रही थी। पास ही 2 कुएं थे, जिनका पानी चमक रहा था, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। समय बीतता गया। विक्रमादित्य को घोड़े पर नियंत्रण करना कठिन लगने लगा। उन्हें अचानक उस रहस्यमयी व्यक्ति की बात याद आई। इसे कभी कोड़ा मत मारना। वे घोड़े को नीचे लाने की कोशिश करने लगे, परंतु घोड़ा हवा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। घबराकर विक्रमादित्य ने कमर से अपनी छोटी चाबुक निकाली और हल्के से घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी जैसे कोई तूफान आ गया हो, घोड़ा अचानक और भी तेजी से उड़ने लगा और सम्राट का संतुलन बिगड़ गया। वे घोड़े को कसकर पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन घोड़े ने एक झटका दिया और उन्हें समुद्र के ऊपर से एक भयानक जंगल में गिरा दिया। जब सम्राट को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे रहस्यमयी जंगल में पाया। घना कोहरा था, पेड़ विशाल और डरावने थे और दूर दूर तक कोई मानव बस्ती का निशान नहीं था। सम्राट विक्रमादित्य लगातार 15 दिनों तक भयानक जंगल में भटकते रहे, भूख प्यास से बेहाल। जब वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे तो दूर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक पुराना पेड़ था, जिसकी घनी शाखाओं पर एक बंदरिया उछल कूद कर रही थी। पास ही 2 कुएं थे, जिनका पानी चमक रहा था, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो।